एनिमल फ्लॉप हो गई है। अगर कोई आपसे ये बात कहेगा तो क्या आप भरोसा करेंगे? बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता। जिस तरह से फिल्म कमा रही है और जिसके फिगर्स, बॉक्स ऑफिस के फिगर्स बता रहे हैं कि ये फिल्म 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बिजनेस कर रही है, कोई कैसे मान लेगा कि ये फिल्म फ्लॉप हो चुकी है? जिस तरह से इस पर बातें हो रही हैं, कंट्रोवर्सी हो रही है, मगर ये फैक्ट के रूप में सच है। इंडिया में नहीं, बांग्लादेश में ये फिल्म फ्लॉप हो गई है। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है कि एक फिल्म जो है इंडिया में इतनी बड़ी फिल्म साबित हुई है, वो बांग्लादेश में कैसे फ्लॉप हो सकती है? इसकी वजह है, वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल 1 दिसंबर को जब इंडिया में एनिमल रिलीज हुई, रणबीर कपूर की फिल्म, डायरेक्टर संदीप वांगा रेड्डी की ये फिल्म जब रिलीज हुई, तो यहाँ तो इस फिल्म ने धूम मचा दी। लेकिन जब बांग्लादेश में ये फिल्म रिलीज हुई तो वहां इसे सेंसर से गुजरना पड़ा, और सेंसर ने 3 घंटे 21 मिनट की एनिमल में से लगभग 27 मिनट का पोर्शन जो है उस पर कैंची चला दी। फिल्म इंडिया में भी सेंसर हुई, लेकिन यहां पर उसे ए सर्टिफिकेट के साथ कुछ कम कट्स के साथ में रिलीज किया गया, और हम देख रहे हैं उसका क्या नतीजा आया। मगर बांग्लादेश क्योंकि एक इस्लामिक देश है और वहाँ के सेंसर कायदे कानून जो है वो ज़्यादा सख्त है, इसलिए एनिमल को वहाँ रिलीज करने के लिए एनिमल के निर्माताओं को उनके कट्स जो है वो स्वीकार करने पड़े, और अपनी सख्ती की वजह से बांग्लादेश के सेंसर बोर्ड ने फिल्म से करीब करीब 27 मिनट के वो सीन हटा दिए जिनमें बहुत ज़्यादा खून खराबा था, वहाँ के हिसाब से बहुत ज़्यादा हिंसा थी, और फिर वो कंटेंट, वो सीन जिसमें सेक्स या उसके रेफरेंसेस जो हैं डायलॉग्स में आते हैं। तो ये चीज़ें जो है जब वहाँ बांग्लादेश में रिलीज होने वाली एनिमल में से हटा दिए गए तो तय मानिए कि इस फिल्म की जान ही निकल गई। दरअसल एनिमल की जो जान है वो इसी उसकी हिंसा में है, इसी उसके खून खराबे में है, यही सेक्स को लेके और जो उसकी सोच है, जो उसका व्यवहार है, जो बर्ताव है, उसमें है। वही सारे सीन जो है एनिमल को दरअसल एनिमल बनाते हैं। वरना कहानी देखें तो आप कहेंगे कि नहीं ये बहुत कोई महान कहानी या बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानी या शॉक वैल्यू हो उस कहानी में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बहुत साधारण कहानी, अब तक आप देख चुके होंगे, पिता पुत्र के रिश्ते की कहानी है, जिसमें एक बेटा जो है वो लगातार बचपन से अपने पिता का प्यार पाने की कोशिश कर रहा है, और उसी बीच जब वो उसे प्यार नहीं मिलता तो किस तरह से वो एक हिंसक में बदल जाता है। उसके पिताजी भी उससे कहते हैं, फैमिली में कहते हैं कि हमारे घर में क्रिमिनल पैदा हुआ है, और इसी जिसको वो क्रिमिनल कह रहे हैं उसकी एक लव स्टोरी भी है। इस एनिमल की एक लव स्टोरी है जिसमें वो अपनी प्रेमिका और पत्नी के साथ किस तरह से बर्ताव करता है, उसके जीवन में एक दूसरी लड़की आती है तो उससे किस तरह से बर्ताव करता है। तो इस पर बहस हुई है, इंडिया में बहस हुई है, अभी भी हो रही है। बहुत सारे लोग जो है एनिमल के पक्ष में खड़े हुए हैं कि नहीं नहीं, ये तो सिर्फ एक फिल्म है, एक कहानी है, इससे कहाँ कोई बुरा असर पड़ता है। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात से आहत हैं कि जिस तरह से एनिमल में महिलाओं को पोर्ट्रे किया गया है, या जिस तरह से उनके खिलाफ एक हिंसक, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो वर्बल हो, जो बर्ताव दिखाया गया है वो अच्छी बात नहीं है, और इसका देखने में भी बुरा लगता है और समाज पर भी इसका निश्चित रूप से बुरा असर पड़ता है। दोनों तरफ अपने तर्क वितर्क हैं, लेकिन बात बांग्लादेश में जो फिल्म रिलीज हुई, तो अब जब ये सारी चीजें, यही जो डायलॉग्स और यही जो सीन जो थे एनिमल की शॉकिंग वैल्यू को जो बढ़ाते हैं, वो क्रिएट करते हैं, जब उसी वैल्यू को या उन्हीं हाई पॉइंट्स को जब फिल्म में से निकाल दिया गया तो ये फिल्म वहां पर एक तो 2 घंटे 50 मिनट की हो गई। लेकिन जब असली मुद्दे ही या जो असली दृश्य ही जो कि दर्शकों को अंदर तक या तो झकझोर देते हैं या एंटरटेन करते हैं, जब वही निकाल दिए गए तो फिर कोई क्यों इस फिल्म को देखने को जाएगा। तो नतीजा ये कि जब 7 दिसंबर को वहां ये फिल्म रिलीज हुई तो न इस फिल्म की कोई हाइप बन सकी, न इस फिल्म ने वहां पर उस तरह से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया, और नतीजा ये हुआ कि ये फिल्म वहां पर फ्लॉप साबित हुई। अगर ये जानकारी आपको रोचक लगती है और इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, इसे लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और ये वीडियो शेयर करें। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो।